इस बार जो है इनका किसी जिले में खाता नहीं खुलेगा। 100% समाजवादी पार्टी के साथ है। कुर्मी समाज 100%। 100% समाजवादी पार्टी के साथ, इसमें कोई गुमराह की बात नहीं। तो अब सपना देखे भाजपा वाले लोग, हाँ रात में सपना देखे। स्वाभिमान और स्वाभिमान पीडीए के साथ है। हम लोग पिछड़े वर्ग के नेता हैं भी और पिछड़े वर्ग के साथ 2027 का चुनाव जितना ही नजदीक आता जा रहा है उतनी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में लग चुकी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार बैठक करें 2027 के चुनाव को लेकर कि कैसे 2027 का चुनाव जीता जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2027 तक न आने की लगातार वादे करती कि अखिलेश यादव 2027 तक सपने देखे। इसी को लेकर बात करते लोगों से क्या मानते हैं। हमारे साथ एक नेताजी परिचय जानते हैं, उसके बाद बात करते 2027 में आखिर होने वाला क्या नाम है सर? गिरधारी सिंह पटेल जी। कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर से। लगातार अखिलेश जी बैठकें कर रहे हैं, किस लिए इतनी मेहनत की जा रही है? इस बार पीडीए का सरकार बनने वाला है और 2027 में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, इसलिए जनता का भी भीड़ है और इसी मुद्दा पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चर्चा भी चल रहा है। जनता परिवर्तन के मूड में है। परिवर्तन के मूड में है, बिल्कुल। है तो आपको भी दिखाई दे रहा है, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। जनता ने एकदम इस बार ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी का सरकार बनाना है, पीडीए को लाना है। लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं 27 छोड़िए 47 तक सपा वाले सिर्फ सपने देखें। वो 27 में सपा के सपने के बारे में नहीं बात करते हैं। उन्हें पता है कि 27 के बाद हमें 47 तक अब सपने नहीं देखना है, इसके बारे में वो सोचते हैं, इसलिए इस बात को बयान करते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा करके। आपको लगता है कि सपा इतनी मजबूत हो गई कि भाजपा से जो दिल्ली में और 21 राज्यों में जिसकी सरकार है उससे सामना कर पाएगी? इस बार तो समझ में आएगा ना। उनको तो 2000 जो है ये लोकसभा वाले में, जो अभी लोकसभा हमारा 24 में हुआ है, उसमें ही भाजपा को पता चल गया कि जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, और उसमें प्रथम स्थान पे हमारी समाजवादी पार्टी आई थी और इस बार विधानसभा में 350 के पार जा रही है। बड़ी बात कर अभी में नहीं है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। इस बार जो है इनका किसी जिले में खाता नहीं खुलेगा। हाँ एकदम शर्त यह है, ये क्लियर है भाजपा का, एकदम नहीं खाता खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा। मेरे मिर्जापुर में 5 सीट में 1 सीट नहीं जीत सकता वो। हाँ हम लोग पिछड़े वर्ग के हैं, हमारे जननायक हैं पीडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं। उसी मिर्जापुर में भाजपा जीती है। मेरे मिर्जापुर में जीती है तो गुमराह करके बोली है, झूठ पे झूठ बोल करके किया है उसने। झूठ तो का पुलिंदा है वो, इसलिए झूठ बोल करके आदमी को गुमराह दिया। तो किसी के साथ आप झूठ एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार। भाजपा ने क्या झूठ बोल दिया? क्या सही बोला आप बता दीजिए। आप बताइए क्या झूठ बोला? झूठ तो ये बोला कि हम जो है ये जो किसान है इनकी आय दोगुनी कर देंगे। क्या दोगुना हो गया, बल्कि खर्चा तिगुना कर दिया। अभी डीजल पेट्रोल गैस का आप स्थिति देख रहे हैं। अगर डीजल महंगा किया, पेट्रोल महंगा कर रहा है, अभी जो है लोगों को नहीं मिल रहा है। किसान को क्या चाहिए बताइए आप? किसान को खेती के लिए डीजल चाहिए, संसाधन के लिए चाहिए ना। बताइए, बैठकें लगातार रोज सपा कार्यालय में चल रही है, निर्देश क्या दिए जा रहे हैं, क्या रणनीति बन रही है? रणनीति यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हम लोगों के यहाँ से, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में आप देखिए, शिक्षा को खत्म करना चाहती है, बेरोजगारी बढ़ाना चाहती है, और बेरोजगारी है भी, इसको आप लोग भी जान रहे हैं। तो इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ये कह रहे हैं। जो स्कूल इन्होंने प्राइमरी स्कूल को, पाठशाला को 21,000 बंद कर दिया, इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से अध्ययन करके ये बात कहा कि जब शिक्षा ही नहीं रहेगा, शिक्षा का अभाव रहेगा, तो बेरोजगारी खामोशी सी बात है कि रहेगी। तो उसको लेते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही अग्रसर है कि 2027 में ये परिवर्तन हो, बदलाव हो, जिससे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बने और सबको रोजगार मिले, न्याय मिले और उचित रास्ता मिले। आप पटेल समाज से हैं। जी सर। भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से पटेल समाज खड़ा है, तो आपका क्या लगता है, आपका समाज 27 में भूमिका क्या निभाएगा, किसकी तरफ जाएगा? मेरा पटेल समाज बहुत जागरूक समाज है, किसी के कहने में बहकाव में आने वाली नहीं है। उसको पता है कि मेरा स्वाभिमान और स्वाभिमान पीडीए के साथ है। हम लोग पिछड़े वर्ग के नेता हैं भी और पिछड़े वर्ग के साथ हैं भी। देखिए भाजपा ने कितना बड़ा सम्मान दिया, कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया भाजपा का। ये तो उनकी सोच है, ये उनकी सोच है कि पटेल को आगे बढ़ा दिया या ये कर दिया। वो तो चौधरी जी जानते हैं कि उनको कितना पीछे कर दिया। ये गोरखपुर की राजनीति चल रही है। गोरखपुर से माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो जो है अपनी राजनीति में अपने यहाँ का जो है पटेल का वोट लेने के लिए, उनको बहकाने के लिए इन्होंने चौधरी जी को कुछ समय के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, पुलिंदा थमा दिया है। बाकी पुलिंदा है? हाँ बिल्कुल पुलिंदा है। प्रदेश अध्यक्ष है तो भी वो पुलिंदा ही है। सरकार है उनकी सरकार है, इसीलिए तो नाकाम है।
उनको पता है कि मुझे बस 27 तक ही रहना है, इसीलिए 27 से इसके पहले क्यों नहीं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, वो प्रदेश अध्यक्ष? इसके पहले क्यों नहीं उनको पूछा कि उनके पहले कौन जानता था, बता दीजिए आप। अच्छा, वोट के लिए बनाए? वोट के लिए केवल बस पटेलों को साथ दिए। पटेल साधने वाले नहीं हैं। पटेल बहुत जागरूक है, स्वाभिमान के लिए, लड़ाई के लिए सब कुछ कर सकता है। कुर्मी समाज किसके साथ रहेगा 2000? समाज इस बार 100% समाजवादी पार्टी के साथ है। कुर्मी समाज 100%? 100% समाजवादी पार्टी के साथ, इसमें कोई गुमराह की बात नहीं है। तो बात है एकदम फैक्ट है, यही सही है। ये नहीं कहीं भीड़ के निकल जाए 27 में फिर से विपक्ष में? ये तो अब सपना देखे भाजपा वाले लोग। हाँ, रात में सपना देखे भाजपा के लोग, एकदम सपना देखे रात में। वो तो सत्ता में वो काहे देखे? अरे वो सपना देखे कि 27 के बाद मेरा क्या होगा। 10 साल उन्होंने राज किया, जनता से झूठ बोला, सबकी किसान की आय दोगुनी कर रहे थे, वो काला धन वापस ला रहे थे। कहाँ गया ये सब? कहाँ गया काला धन? सबके खाते में 15 लाख आ रहा था, कहाँ गया? चुनावी जुमला। उन्होंने तो बिल्कुल चुनावी जुमला है। उन्होंने शराब की दुकान बढ़ा दिया और पाठशाला बंद कर दिया, यही उनका मुद्दा है। तो वो तो चाहते हैं कि पूरा ये जो है यहाँ के लोग गरीबी में रहें ताकि हम उसका लाभ लें। इनके तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, गरीब लोगों को 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल उनको नाकामयाबी के रोड पे ला रहे हैं। इनका ये मनसा है कि तुम मेरा फ्री का खाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ गए हैं ये केवल 2-4 लोगों के आदमी हैं, अडानी और अंबानी के आदमी हैं। ये उनको कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट देंगे, लाभ कमाएंगे और अंतिम में अगर भार उनके ऊपर आए तो 10-20 हजार करोड़ रुपया मुफ्त में माफ कर देंगे। सरकार अडानी अंबानी की? हाँ, बिल्कुल उनकी है सरकार, उनके इशारे पे चल रही है सरकार। ये पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही है सरकार। अच्छा, एक सवाल, गरीब की सुनवाई होती है? बता दिए, अगर किसी गरीब को न्याय मिला हो। आप आए दिन देख रहे हैं पेपर में निकल रहा है, सबको न्याय मिल रहा, कानून का राज है, राम राज्य चल रहा है। राम राज कुछ नहीं चल रहा है। राम राज भगवान सबके लिए है, केवल उनके लिए अलग से थोड़ा ही है भगवान। विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये तो राम राज और राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वोट का, फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा है। ये खुद अब 27 में मालूम हो जाएगा कि इतना राम राज्य चल रहा है और राम का है कौन? कौन है असली राम का? कौन है असली राम के? हम लोग हैं। हम लोग कौन? मतलब नाम बताइए। पीडीए के लोग हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी पीडीए के लोग जितने हैं सब राम के आदमी हैं। सब असली राम के? सब असली राम के वही आदमी हैं, बाकी तो सब टीका लगा के ठगने वाले हैं। हाँ, वाले टीका लगा, तो टीका लगाते हैं। हाँ, टीका लगा के ठगने का काम करते हैं, चुतिया बनाने का काम करते हैं। आप बताइए कौन सा उन्होंने बढ़िया काम कर दिया आज तक? अच्छा, ये एक आखिरी सवाल आपसे। केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से बयान दिया कि 2027 में अखिलेश यादव सफाई प्रस्थान करेंगे। उनको तो पता है, जो वो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए। हमारी बहन पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया, उनको तो शर्म आनी चाहिए। उनको तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, पीडीए के साथ उनको रहना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको ऑफर दिया था कि 100 लेके आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। लेकिन उनको तो समझ में आया नहीं। एक तो अपने नहीं बन पाए तो 100 लाएंगे कहाँ से? इसलिए उनका काम खत्म है। अभी भी ऑफर है या खत्म? एकदम ऑफर तो उनको, अब क्या ऑफर देंगे? अब तो उनका काम खत्म। 27 में तो खुद ही हम लोग हैं। अब 27 के बाद वो सोचे कि अब क्या करेंगे। 27 के बाद सोचे क्या करेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव एकदम दिलचस्प है। करो या मरो की लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तैयारियों में लगी है, लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है जातिगत राजनीति सबसे आगे रखी जाती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जाति के नेताओं से बयान दिला रही है अखिलेश यादव के खिलाफ और अखिलेश यादव के लिए। फिलहाल 2027 में क्या होगा, और ये ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जो जातिगत भाजपा ने सांधा है, और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अभी बहुत पीछे दिखाई दे रही, बहुत अकेले दिखाई दे रही। तो 2027 में लड़ाई कितनी भयानक होगी और सत्ता के शिखर तक पहुंचेगा कौन, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।